नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करम डांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हों, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने उस अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज अशरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रत थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे, हां जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। जो लोग बोलते थे क्या अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और
पूरा द्वापर चला गया, कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है, और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजो। फार्मेसी की शिक्षा हो और वह भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहां पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है, तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित एक पाठ्यक्रम आज यहां पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या आया था, और अयोध्या आगमन के समय जब मेरे पूज्य महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि मेरे पूज्य गुरुदेव और आचार्यों की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम है, अगर इसमें आपका आगमन हो जाए तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य संतों का पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, अगर इस समारोह में मुझे